तो लोकसभा में संविधान पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। राहुल गांधी ने द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने युवाओं किसानों के अंगूठे काटे, अडानी को पोर्ट एयरपोर्ट दिए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन और इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संविधान चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। साथ ही संविधान के ऊपर उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना, इसके अलावा सावरकर मुद्दे और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा हुई। संविधान पर हुई चर्चा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र किया, जातिगत जनगणना का समर्थन किया, वहीं एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी भी सुनाई। राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह बीजेपी सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काट रही है। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। अपने भाषण में राहुल गांधी ने सावरकर का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वो मनुस्मृति की बात करते थे। क्या बीजेपी अपने नेता के शब्दों के साथ है? राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संविधान की बात करती है तो सावरकर को भी शर्मिंदा करती है। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. अपने भाषण में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति राज होने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस में रेप पीड़िता का परिवार घर में बंद रहता है और अपराधी बाहर घूमते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। ये संविधान में नहीं लिखा है, ये मनुस्मृति में लिखा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की किताब में लिखा है आपके राज्य में मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी ने हाथरस की बलात्कार पीड़िता के परिवार को कहीं और बसाने की जिम्मेदारी लेने की घोषणा भी की। अपने भाषण में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वादा किया था इसी संसद में हम जातिगत जनगणना को लागू करेंगे, 50% रिजर्वेशन की दीवार को हम तोड़ेंगे। आपको जो कहना है कह लो। This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में संविधान लाई है। हम मिलकर संविधान की रक्षा करते हैं। आज ये बात सबके सामने है कि राजनीतिक समानता खत्म हो गई है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में कई बार जोरदार हंगामा भी हुआ। जाहिर है 2 दिवसीय संविधान चर्चा पर सदन में जोरदार बहस दिखने को मिली है। इस दौरान राहुल गांधी के भाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार पलटवार भी किया गया। वहीं अब नजरें राज्यसभा की बहस पर भी लगी हैं, जहां राज्यसभा में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।